बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आयशा सोहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक कद्दू की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद कद्दू को हर कोई पसंद करेगा। जो कद्दू नहीं खाते और जिनका घर में कभी भी कद्दू नहीं पका, इस रेसिपी को यकीनन वो ज़रूर ट्राई करेंगे और इसके बाद जो है वो कद्दू उनकी फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगा। जी तो देखें कि कद्दू एक अदद मैंने यहाँ ले लिया है और इसका अच्छे से जो है वो हमने छिलका उतार लेना है। आज की जो रेसिपी है वो मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं और दावत में भी आप बिला झिझक पेश कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा मेथड आपको बताऊंगी कि आप कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये रेसिपी जो है वो हमने कद्दू से तैयार की थी। जी तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो मैंने स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने कद्दू का छिलका उतार लिया है और उसे जो है वो कद्दूकश कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो है वो कटर ले लिया मैंने और उसके ऊपर जो है वो इसे कद्दूकश कर रही हूँ। इसी तरह से जो है वो सारा कद्दू हमने कद्दूकश कर लेना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे और रिप्रेजेंट करने का तरीका इतना शानदार है कि जो है हर कोई जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। जी तो देखें सारे कद्दू मैंने कद्दूकश कर लिया है और अब यहाँ पे जो है एक अदद मैंने बाउल ले लिया और उसके अंदर जो है ये मलमल का कपड़ा मैंने बिछा लिया है। इस कपड़े के अंदर जो है वो हम अपना सारा कद्दू जो हमने किया था कद्दूकश वो डाल लेंगे। अगर आपके पास आप सारा एक बार में डाल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं तो दो बार करके आप ये इसका पानी जो है वो हमने निचोड़ना है इस तरीके से। तो ये बहुत बेस्ट मेथड है पानी निचोड़ने का। इससे जो है वो ये सारा पानी इसका निकल जाएगा और ये कद्दू जो है वो हमें खुश्क हालत में मिल जाएगा। तो ये देखें इस तरह से हाथों से अच्छे से दबाकर जो है वो सारा पानी इसका जो है वो अंदर से ख़त्म कर देना है हमने। तो बहुत ही जो है वो सिंपल मेथड है ये पानी निकालने का। इसका आप छन्नी की मदद से निकालें तो कुछ भी रह जाएगा, लेकिन ये देखें इस तरीके से मैंने पानी निकाला है। तो ये देखें कितना खुश्क कद्दू जो है वो हमारे पास आ गया है। जब कद्दू इस हालत में हमारे पास आ जाए तो अब हम इसके अंदर जो है वो कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। पानी अच्छे से निकला होगा तो जो इसके अंदर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो कम हमें डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज चॉप की हुई डाल दी है, साथ जो है वो हरी मिर्च मैंने इसके ऐड कर दिया है। अब जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं अनार दाना 1.5 चम्मच के करीब और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में यहाँ मैंने लिया है मैदा 3 चम्मच, 5 चम्मच मेरे पास है बेसन, उसको जो है वो आधा मैंने अभी डाल लिया और 2 चम्मच के करीब मैंने बचा लिया। ये अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट ले लिया, अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट हो, आम सफ़ेद नमक हो वो भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 चम्मच ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया और साथ जो है वो सूखी मेथी हाथों पे मसल कर जो है वो अच्छी सी खुशबू के लिए ऐड कर दिया है। जी तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल लिए और अब जो है वो हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करना है। एक कतरा भी हमने इसमें पानी का नहीं डालना। बाकी का बेसन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से जो है वो इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अच्छा ये देखें हमारे पास इस तरह का बैटर तैयार है। तो अब हम जो है वो इसके कबाब तैयार कर लेंगे। हाथों को थोड़ा सा मैंने वेट कर लिया है, गीले हाथों से जो है बहुत ही अच्छे इसके कबाब तैयार कर लेंगे। आपको कोई सी भी शक्ल पसंद हो कबाब की आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये शेप ओवल बहुत पसंद है तो मैं इस तरह से जो है वो ये कबाब तैयार कर रही हूँ। जी तो देखिए कबाब मैंने तैयार कर लिए। फ्राई करने के लिए मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला, कम ऑयल घी में और कम ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें एक साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, साइड तब्दील करते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक जो है वो हम इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार जो है वो हमारे कद्दू के कबाब जो हैं वो रेडी है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो भी बहुत शानदार है। जब हम इन्हें निकाल कर डिश आउट करेंगे तो जो है वो हम आपको बताएंगे कि जो है वो कितने अच्छे तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। जी तो ये देखें इस तरह से मैंने प्याज जो है वो मोटी सी काट लिया इस एक अदद और छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी। 3-4 हरी मिर्चियाँ, थोड़ा सा जो है वो मैंने इसमें ऑयल डालकर इन्हें सोते कर लिया, थोड़ा सा फ्राई किया है यानी। तो इसी तरह फ्राई किया है। तो साथ इसके जो है वो मैंने टमाटर के जो हैं वो कतले गोल काट कर रखे हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का सा जो है वो हमने फ्राई करना है बस। तो ये देखिए फ्राई करके जो है इन्हें भी जो है वो उसी के साथ डिश आउट करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए कितने शानदार कितने मज़ेदार हमारे कद्दू के कबाब रेडी हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी और खाने में भी इतने ही मज़ेदार और इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं।
जी तो फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी, आज की वीडियो, मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये जो दावत स्टाइल में मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपको कैसा लगा। इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल एएस टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।